पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जीएसटी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और अधिकारी व्यवसायियों को डरा रहे हैं। आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में सरकार बदल जाएगी, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद कर दिया है, नफरत की राजनीति की जा रही है जिससे देश को नुकसान होगा। चिराग पासवान की मंशा नहीं पूरी होगी। हेमंत सोरेन की सराहना करते हुए कहा कि सरकार बनने के साथ ही जनता से किया गया वादा पूरा किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूटा जा रहा है। पहला मुद्दा है कि जो देश धर्म और रंग, भाषा, जाति के आधार पर आज तक राजनीति की है वो देश में गया है, उसकी आर्थिक तरक्की कभी नहीं हुई है। जो देश आज पावरफुल है, नंबर 1 है, उन्होंने धर्म को दरकिनार किया है, रंग को दरकिनार किया है, भाषा को दरकिनार किया है, जाति को दरकिनार किया है, तब उसकी प्रगति हुई है। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यह देश को नुकसान पहुंचाएंगे, देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाएंगे, देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाएंगे। संभल में जिस तरीके की पर्सनल एनिमी लेकर के घटना घटित या जो हो रहा है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब स्वतंत्र जीने के लिए हमारे संविधान इसको संरक्षण देती है। किसी भी तरह का धार्मिक परिवेश में हमारे संविधान को दखल देने की इजाजत, हमारे संविधान ने किसी व्यवस्था को दखल देने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन जो हो रहा है संभल से लेकर मस्जिद के नीचे क्या है, आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि अडानी के पीछे क्या है, इसको ढूंढिए। और कौन लोग हैं अडानी के पीछे? जो लोग हैं उसको ढूंढने की जरूरत है ना, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, गरीबी का नुकसान हो रहा है। अब मंदिर के नीचे क्या है, इसको ढूंढकर आप पूरा का पूरा देश नफरत पैदा करने में, कभी आप किसी चीज को लेकर के कुछ बोलते हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आपकी सरकार आज तक बनी नहीं। चोरी करके यदि आप जीतेंगे तो सरकार कहां बनेगी? बीजेपी का तो ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि अपने क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करो। पहले चिराग को बर्बाद किया, आप उठा के बीजेपी का इतिहास देखिए। चंद्रबाबू को, नायडू को बर्बाद किया तो किसको लाया? उसके बेटे को। और उसके बेटे को अभी जो मुख्यमंत्री थे कि जगनमोहन रेड्डी, उसको खत्म किया तो चंद्रबाबू को। आप इतिहास उठाइए ना, किनको ये छोड़ा? अब महाराष्ट्र में इन्होंने सबको बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि सबक लेना। नीतीश जी, हर परिस्थिति में बीजेपी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको खत्म करेंगे। हम एज ए छोटे भाई आपसे आग्रह कर रहे हैं, वक्त है, ऐसी पार्टियों को मजबूत मत कीजिए जिससे आपकी विचारधारा, आपका इतिहास मिट जाए। अब की बारी महाराष्ट्र के बाद अब की बारी बिहार की बारी है बीजेपी की, नीतीश जी। और ये मेरी बात आज टेप कर ली। यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह गए तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। और चिराग जी से भी आग्रह करते हैं, चिराग जी, इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी आपके नहीं होंगे।
इस बात का ख्याल रखिएगा, जब तक आपकी जरूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। इसीलिए ढूंढने की जरूरत है हमको, अडानी के पीछे क्या है और ईवीएम के पीछे कौन है। ईवीएम और अडानी के पीछे कौन कौन है, इसको ढूंढने की जरूरत है। एक दूसरी चीज, जीएसटी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो यहां है, डायरेक्टर क्या है, चीफ जीएसटी हेड जो यहां बैठते हैं पूर्णिया, ये आतंक बना रखे हैं व्यापारियों पर। इसके खिलाफ हम सदन में मामला उठाएंगे। पूरी जीएसटी अपराधी के तरह काम कर रही है, लोगों को जबरदस्ती जाकर के टारगेट दे देता है कि मुझको इतना पैसा दो। पूरा गुलाबबाग, पूरा पूर्णिया, पूरा कटिहार इलाके जीएसटी जहां भी है, जीएसटी के पदाधिकारी पर अंकुश लगने की जरूरत है। इसके पास अकूट पैसे, महीने में ये करोड़ों रुपया कमाते हैं एक जिला से, करोड़ों करोड़ करोड़। पूर्णिया के जीएसटी पदाधिकारी लूट का अड्डा बना हुआ है। हमसे कई व्यापारियों ने दबे कुचले इस बात की जिक्र किया, जैसे दालकोला बॉर्डर लूट का अड्डा बना हुआ है, पूरा रेवेन्यू खत्म कंप्लीट रूप से। तीसरी चीज फिर मैं अपील करूंगा कि हर कीमत पर स्मार्ट मीटर आप नहीं लगाइए। लगातार जहां स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा दिया गया, 3 गुना 4 गुना बिल आ रहा है। सबसे बड़ा बिल 4 गुना, कहीं करोड़ रुपया, कहीं लाख, कहीं 50,000, कहीं कुछ। सरकार से आग्रह करेंगे जीएसटी बिल को रोकिए, हर कीमत पे स्मार्ट बिल को।